बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ साहब आजकल ताशकंद में हैं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक हैं। वहाँ पे ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उलझे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बुखलाए हुए हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा MKM की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि हमारे 3 कारकुन हलाक हो गए हैं। इस पर एहतजाज करते हुए हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से कहा जा रहा था कि उनकी चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात हो रही है और फिर नून लीग पीपल्स पार्टी वाले बड़े खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, कह रहे थे कि अब चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिल जाएंगे, PTI की हुकूमत से अलग हो जाएंगे। हमारी यहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला में हुकूमत कायम हो जाएगी। इन तीनों खबरों पर बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं शहबाज शरीफ के दौरा ताशकंद पर। उस इजलास में शहबाज शरीफ की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से प्योटन के सामने बैठे हुए शहबाज शरीफ को कान में ट्रांसलेटर लगाना नहीं आ रहा था, किसी दूसरे ने मदद की, वो भी नीचे गिर गया और सामने बैठे हुए प्योटन इसको एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। ना सिर्फ वो देख रहे थे बल्कि ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई कि ये पाकिस्तान का कार्टून वज़ीर आज़म है, वहाँ पे ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आप सरसरी अंदाज से भी देखें तो आपको ये लगेगा कि प्योटन के सामने शहबाज शरीफ नहीं बैठा हुआ बल्कि मिस्टर बीन बैठा हुआ है। और उनके साथ जाने वाले लोग कौन थे? इनके साथ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए हैं। ये भी पाकिस्तान पर दिन आने थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनना था और उसने ऐसी मीटिंगों में शिरकत करनी थी। और ये भी फिर देख लीजिए कि खुदा का करना ही है कि शहबाज शरीफ ने भी ऐसी ही मीटिंगों में जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी ही नहीं सरबराही भी करनी थी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी थे और इनके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना वो हैं और तारक फातमी भी इस टीम का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ कैसे लोगों को अपने साथ लेकर गए हैं, मैं एक मिसाल से वाज़े करता हूँ। शादी से कुछ रोज़ कबल लड़के और लड़की के वालिदैन आपस में मिलते हैं। लड़की के वालिद ने पूछा, चौधरी साहब कितनी बारात लेके आएंगे? उन्होंने कहा कि 150 बंदा होगा। लेकिन जब बारात आई तो चौधरी साहब 300 बंदों को लेके आए। इस पर लड़की के वालिद ने कहा, जनाब चौधरी साहब ये क्या किया आपने? आप 300 बंदे लेके आए, आपने तो 150 कहा था। तो इस पर चौधरी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, बंदे तो 150 है लेकिन बाकी चवड़ा हैं। कि बंदे तो सिर्फ 150 ही हैं, जो बाकी हैं वो चवले हैं। इस पर लड़की के बाप ने फिर क्या कहा होगा? सर पीटा होगा। इसी तरीके से वहाँ पे जो लोग गए हैं उनमें सिर्फ एक ही बंदा है, वो है तारक फातमी। बाकी आप समझ लें कि इनकी कारकर्दगी को देखते हुए, इनके कारनामों को देखते हुए, इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है देखते हुए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर ये क्या हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं MKM की तरफ से एक बार फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दी गई है। उनके 3 कारकुनों की लाशें मिली हैं। ये कारकुन 2015 और 2016 के दौरान लापता हुए थे। इतनी देर ये कहाँ पे रहे? और इनकी लाशें मुख्तलिफ शहरों से मिली हैं। एक लाश सांगड़ से मिली है, एक मीरपुर से मिली है और एक नवाबशाह से मिली है। इस पर MKM की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया है। एक बार फिर कहा गया है, क्योंकि ये आदत बन चुकी है MKM वालों की कि मामूली सी बात होती है, किसी के सर में दर्द हो जाए, किसी को खारिश पड़ जाए, फौरी तौर पर ये कह देते हैं कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। इसके अलावा इनके साथ और भी बहुत कुछ हो जाए, लेकिन हुकूमत से कभी ये लोग अलग नहीं हुए। हुकूमत से अलग होने की धमकी देना MKM की आदत बन चुकी है। छोटे से छोटा मसला हो तो कह देते हैं कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। बहुत बड़ा मसला भी हो जाए तभी कहा जाता है कि हुकूमत से अलग हो रहे हैं, लेकिन ना तो छोटे मसले पर ये हुकूमत से अलग हुए हैं कभी, ना बड़े मसले पर हुए हैं। ये भी इन लोगों की सिर्फ बयानबाजी है। ये किसी भी तौर पर इस हुकूमत से अलग नहीं होंगे। या तो इनको धक्के देकर निकाल दिया जाएगा या फिर इनको इससे बड़ा लालच दे दिया जाएगा जिस पर ये हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। उस सूरत में ये हुकूमत को छोड़ सकते हैं। और फिर लापता इनके कारकुन कैसे हुए, कौन इनको लापता करके चला गया, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। तहकीकात होंगी, लेकिन सारे के सारे समुंदर की झाग की तरह, बल्कि किसी और झाग की तरह
आराम से बैठ जाएंगे। एहतजाज इनका चंद रोज चलेगा, उसके बाद इसी तनख्वाह पर ये नौकरी करेंगे। कुछ लोगों की तरफ से फौरी तौर पर उम्मीद लगा ली जाती है कि MQM चूँकि हुकूमत से अलग हो रही है, इसलिए शहबाज शरीफ की हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। MQM हुकूमत से अलग नहीं होगी, कोई और पार्टी भी अलग नहीं होगी। ये हुकूमत अगर धड़ाम से ज़मीन पर गिरेगी तो किसी और वजह से गिरेगी और फिर वो अचानक से गिरेगी। अब आ जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही पर। चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से ये कहा जा रहा था ये किसी वक्त भी इस हुकूमत का बेड़ा गर्क करके इस हुकूमत से अलग हो सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि चौधरी परवेज़ इलाही इस हुकूमत को छोड़ दें, कतई तौर पर नहीं छोड़ेंगे। इनको निकाल दिया जाए तो अलग बात है, अपनी मर्जी से वज़ारत आला कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, तो क्या वो सारा कुछ उन्होंने हुकूमत छोड़ने के लिए किया था? कतई नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही की चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात हो रही है, दोनों ख़ानदान एक बार फिर मिल रहे हैं, इसलिए चौधरी साहब वज़ारत उलिया से अलग हो जाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो खुशियाँ भी मना ली गई थी कि अब हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने ही बने, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान, दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह हो रही है। परवेज़ इलाही साहब हुकूमत से अलग हो रहे हैं, तो परवेज़ इलाही की तरफ से जो ताज़ा तरीन ट्वीट सामने आया है उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों को जो खुशफहमी थी कि चौधरी परवेज़ इलाही PDM के लोगों के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए वज़ारत आला से अलग हो जाएंगे। ट्वीट सुनिए। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि 13 जमातों के इत्तेहाद PDM ने चंद माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस टोले से मुल्क चल रहा है ना मुईशत संभल रही है। दावों की बजाय अमल पर यकीन रखता हूँ। मेरे साबका दौर के फलाही काम आज भी अवाम को याद हैं। ज़ाती नमूद नुमाइश की बजाय नए अदारे बनाए जो आज तनावर दरख्त बन चुके हैं। अल्लाह ताला ने जब भी मौका दिया हमने अवाम की बेलौस खिदमत की है। दूसरी तरफ मुखालफिन ने हमेशा साजिशें की हैं। इमरान खान अकेले ने 13 जमातों के कागजी शेयरों को सिफर कर दिया है। पंजाब में इत्तेहादी जमात PTI के साथ मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप है। मुखालफिन का काम प्रोपेगेंडा करना है और वो करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इमरान खान के साथ मिलकर फलाह व बहबूद के काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये आपने सुन लिया परवेज़ इलाही का ट्वीट, जिसमें उन्होंने भिगो कर इन लोगों को लगाई हैं जो ये कह रहे थे कि परवेज़ इलाही हुकूमत से अलग हो रहे हैं, वज़ारत उलिया छोड़ रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।